बाहर इतना सारा काम फैला है, घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन दोनों काम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे एक गृहिणी मैनेज कर सकती है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बातें करेंगे। हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है दिन शनिवार और सौर्यांश की आज छुट्टी थी क्योंकि कल जो है था चिल्ड्रन डे। तो चिल्ड्रन डे की वजह से कल प्रोग्राम स्कूल में जो कुछ था तो आज छुट्टी कर दिया गया था। तो आज हम जब उठे तो आज मुझे बाहर का काम भी नहीं था, इस वजह से आज थोड़ा सा इधर उधर काम मैंने सोचा कि वही निपटा लेती हूँ। अब देखो बाहर हमारे घर में क्या काम चल रहा है, आलू की कटाई चल रही है इस टाइम पे। तो आलू की कटाई मैं खुद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मजदूर लगा के उसके बाद वो कटाई कर रही हूँ। खुद से भी करने से बहुत ज्यादा लाभ है। उसका रीजन है कि इतनी ज्यादा जो मजदूरी है वो बढ़ रही है। अगर मैं थोड़ा सा काम कर लेती तो बहुत सारे पैसे बच जाते। तो एक गृहिणी ये काम करती है, करना भी चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत वो मदद कर देती है ना तो उससे क्या है, काफी ज्यादा सेविंग हो जाएगी आपकी। और ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हैं तो उससे जो है हम इंच दो इंच जो है ग्रोथ कर रहे हैं, मोटापा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत काम हाथ पैर चला लेना चाहिए। बिल्कुल ही हमें आराम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि जो करने योग्य हो, ऐसा नहीं है कि आप जो करने लायक नहीं है वो भी आप करो। ऐसा तो कोई काम फिलहाल होता नहीं है कि जो करने लायक नहीं है। लेकिन अब मेरे घर में क्या है कि मैं खेत वेत में तो जाती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे घर में काम है जो होता है, जैसे धान आ गया तो उसकी ओसाई जो चल रही होती है तो वो मैं करती हूँ। और जैसे आलू की कटाई है तो मैं थोड़े बहुत मजदूर लगा के साथ में काटती हूँ। हो सकता है अगर एक दो दिन पहले से मुझे बताया जाता है तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आलू थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हो जैसे मैं बातें करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज जो होती है औरत के लिए वो है प्रॉपर नींद। अब हम जब प्रॉपर नींद लेंगे, शाम को समय से सोएंगे, समय से खाएंगे, तो जो नेक्स्ट डे होगा उस मॉर्निंग हम अच्छे से पॉजिटिव होके उठेंगे। मतलब एनर्जेटिक उठेंगे, सॉरी पॉजिटिव तो अलग बात होगी, एनर्जेटिक होके उठेंगे। नींद पूरी रहेगी तो आलस नहीं लगेगा, आलस नहीं लगेगा तो हम अच्छे से उठेंगे। जब हमारी नींद पूरी हुई रहती है, आलस रहेगा नहीं तो हम काम करने में हमारा मन लगेगा। तो बस इस टाइम पे वही करती हूँ। तो एक औरत कोशिश करे कि अगर उसके घर में बाहर भी काम कर रही है, वर्किंग वाइफ है, तो ये सारा रूल तो वो फॉलो करती ही करती है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ है तो भी ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आप समय इसका ध्यान दें। समय का ध्यान देंगे तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। ये चीजें हमें मन में मंथन करनी होती है कि कौन कहाँ काम हमें कब करना है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं कि तो पहला ये ध्यान देते हैं कि हम बच्चे की टिफिन बना दें, उसके बाद हम ये काम करें। उसी तरीके से शाम का ही काम हमें सोचना होता है कि कौन सा काम हम पहले करें, तब हमारा काम कौन सा होगा। सारे काम को समय से निपटा के आप समय से अगर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो फिर उसके बाद अपने बच्चे का नाश्ता बनाएं। नाश्ता बनाने के बाद फटाफट थोड़ा पहले उठ जाए। कोशिश करें कि आप 4 बजे उठें। 4 नहीं उठ रहे हैं, 4:30 पौने 5 तक आप बिस्तर छोड़ दें। भगवान जी को प्रणाम करें, पानी वानी पी लें, थोड़ा टहल लें। छत पे नीचे जहाँ भी आपका जो भी है, आप थोड़ा टहल घूम के अपना ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा मुंह में कुछ डाल के उसके बाद अपने काम पे लग जाएं। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसे करती हूँ। शाम को थोड़ा समय से सोई, सुबह जो है पतिदेव अलार्म लगा के सोते हैं। जैसे ही वो उठते हैं मुझे जगाने की जरूरत, या जगने की जरूरत नहीं, नींद अपने आप ही खुल जाती है। नींद खुलती है, सीधा मैं जाती हूँ बाहर, थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा बाहर का, उसके बाद मैं सीधा चली जाती हूँ। मेरा टॉयलेट वगैरह सब ऊपर ही है, तो ऊपर जाना पड़ता है। थोड़ा टहल के फिर घूम के टॉयलेट, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आई, मैं ब्रश की, गर्म पानी पिया। फिर मेरे मुंह में जाता है किशमिश। किशमिश से पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका रीजन है कि जब भी कुछ मीठा अलग से खाओ तो मोटापा बढ़ता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं 2-4 किशमिश डाल देती हूँ मुंह में, और पानी आराम से 2 ग्लास 4 ग्लास जो भी पीना है बीच बीच में आप पीते रहें। तो यही चीजें होती है। उसके बाद फिर अपना जो भी काम होता है वो मैं निपटा लेती हूँ। और तो जब इस तरीके से आप काम करेंगे ना तो आपके पास भर भर के टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। काफी सारी औरतें मुझसे पूछती हैं कि आप यूट्यूब का काम, बाहर का काम, घर का काम इतने अच्छे से निपटा लेती है, कैसे कर लेती है। तो कारण यही है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो बनाना आसान है, ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है।
अपना जो ट्राइपॉड है इधर घुमाते हैं, फिर उधर घुमाते हैं, उसके बाद फिर हम ब्लॉग शूट करते हैं, कट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, फिर बाहर के लिए टाइम निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सब बहुत आसान है, लेकिन कठिन भी नहीं है। एक औरत चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। अब भाई हम हाउस वाइफ हैं, तो काम तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा फेम मिलता है, हमें नेम मिलता है, तो क्या बुराई है, थोड़ा सा और बिजी रह लें। दूसरी चीज़ है, अगर हम बाहर का काम थोड़ा सा निपटा लेते हैं मजदूरों के साथ बैठ के, तो बातें भी हो जाएंगी, थोड़ा सा हमारा टाइम भी बीत जाएगा, और दो पैसा वो भी बच जाएगा। तो देखो, हर काम के पीछे फायदा ही फायदा है, ऐसा नहीं है कि आपको घाटा लगने वाला है। अब जैसे यहाँ ही देख लीजिए, पतिदेव बाहर से अभी खेतों से है, फिर सरों के साइकिल में हवा भर रहे हैं। अब ये पंप हमारे घर का है, ऐसा तो हो सकता है कि 2-4 रुपए हम दे दुकान पे और वो भर जाए, लेकिन नहीं, ये एक तरीके का एक्सरसाइज भी हो गया। जब जरूरत लगी पंप से हवा भी भर गया। अब चलो यहाँ की बात ले लेते हैं, थोड़ा सा कच्ची जमीन मेरी बची थी, यहाँ भी हाँ ईंट सर, बिछी चप्पल हुई थी, उखाड़ा लेकिन ना, हम लोगों पत्ता ने क्या तोड़ा। किया, हैंड पाइप के स्थान पे ना ईंट उखाड़ दिया कुछ दूर तक। अब यहाँ पे जो हम डेली आग जलाते हैं तापने के लिए, उसकी राख वगैरह जो होती है यहीं पे फेंकने लगे। यहाँ की मिट्टी काफी अच्छी हो गई, कुछ खेतों की मिट्टी आ गई, कुछ भूसी वगैरह, सब कुछ फैला के हमने यहाँ पे क्यारी बनाई। क्यारी बनाने के बाद यहाँ पे मूली, पालक, धनिया, लहसुन, ये 3-4 चीजें जो ठंडी वाली चीजें हैं ना, इसको हमने उगा दिया है। अब देखो, हरी हरी पत्ते वाली सब्जी भी मिल गई, जमीन का जो उपयोग था वो भी हो गया, टाइम की जो बचत हुई वो भी हो गई, मन लगा रहता है, जब भी मन उठता है अंदर से बाहर जाती हूँ, क्यारियों को देखती हूँ, निहारती हूँ, अच्छा लगता है, ताजी ताजी सब्जियां मूली वगैरह मिल जाती। अब देखो, सारी सब्जियां तो अच्छे से मिल जाती है मार्केट में, लेकिन धनिया एक ऐसी चीज है ना कि अक्सर ही हमारे किचन में जरूरत पड़ती है, और धनिया ही अक्सर खत्म हो जाती है। तो फिर लगता है ना कि हम, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। गमले वगैरह में बोती थी तो नहीं हो पाता था, तो इस साल पतिदेव ने थोड़ा सा जुगाड़ किया और वहाँ पे क्यारी वगैरह बनाई, हमने मिलकर वहाँ पे बनाई। फिर उसके बाद जो है, इस बार पालक, धनिया, मूली, लहसुन, ये 3-4 चीज़ें एकदम अच्छे से मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी, अगर थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो इस तरीके से करके अपने हाथ पैर को चला के अच्छे से सब्जियां उगा सकते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ पे सुबह का टाइम है सूर्यांश का, जैसे कि मैंने बताया था कि उसका नाश्ता मैंने बना ही दिया था, वो चला गया था, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं पालक वगैरह तोड़ के आई थी बाहर से, और अब बन रहा है यहाँ पे पालक वाली दाल। पालक वाली दाल मैं कैसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैंने उड़द दाल ली। उड़द दाल पर्याप्त मात्रा में, जितना हम उड़द दाल बनाते हैं उतना नहीं लेना होता, उसका हाफ लेना होता है। हाफ लिया, धुल लिया, कुकर में डाल दिया। फिर जो पालक है, पालक हम थोड़ा सा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालते हैं आजकल वाली जो पालक है नरम नरम, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पालक भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है, उसे डाल दिया काट के, बारीक बारीक काट के। अभी वो उसमें सीटी आएगी, हाँ उसके बाद मैंने नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। अब उसे मैंने कुकर को बंद करके ढक दिया, बस ढकना है, थोड़ा सा चला दिया, मैंने सोचा नरम हो जाए वो। तो बस जब तक ये नरम होता है, सीटियाँ लगती हैं, तब तक ना मुझे चाय के बर्तन, नाश्ता का जो भी बर्तन फैला हुआ है वो सारा कुछ मैं साफ कर लूँगी। बीच बीच में मुझे जो भी क्लीनिंग दिखती है, किचन काउंटर क्लीनिंग, नीचे जो भी झाड़ू इधर उधर, क्योंकि होता है ना कुछ बिखर ही जाता है। तो बस मैंने खाना वाना बनाया था, फिर मैं चली गई थी आलू काटने, और अभी शाम के बज रहे थे 4, और उस टाइम पे पतिदेव यहाँ पे लेके आए थे छोला और समोसा। तो बस इसे खाया और आज के ब्लॉग का एंड किया। बाय बाय।